तो आज है ना अपने पास Asus VivoBook S14 है और इसके अंदर आता है Intel 13 जनरेशन। तो यहाँ पर ये लैपटॉप प्रोडक्टिविटी और बाकी अदर सिनारियोज में कैसा निकल कर आता है, किन के लिए Asus ने इस लैपटॉप को बनाया है। तो अगर बिल्ड डिजाइन को देखते हो तो ये लैपटॉप है ना रगेड मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो अगर लुक एंड फील को देखते हो ना तो काफी अच्छा देखने मिलता है, मिनिमल देखने मिलता है। Asus VivoBook की ब्रांडिंग है, ये आपको मिलता है मेटल फिनिश के साथ में, इवन बॉटम साइड भी आपको मेटल देखने मिलता है। बाकी ये लैपटॉप है ना सुपर लाइट डिजाइन के साथ में आता है, इवन स्लिक डिजाइन के साथ में भी अवेलेबल है। और रही बात स्क्रीन ओपनिंग को लेकर तो वन फिंगर भाई आराम से ओपन होता है और इसकी हिंचेस भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग देखने मिलती है। इवन ये लैपटॉप इतना पूरा 180 डिग्री तक बैंड हो जाता है। बाकी रही बात पोर्ट्स को लेकर तो जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स है ना वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको HDMI 1.4 देखने मिल रहा है, दो आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप A और इवन यहाँ पर टाइप C तक का भी सपोर्ट है, जिस पर आप डिस्प्ले आउटपुट पावर डिलीवरी तक भी ले सकते हो और इवन डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंगल फैन मिलता है डुअल वेंट के साथ, और जो नीचे रबर पैडिंग है तो लैपटॉप की जो स्टेबिलिटी है उसको अच्छा बना के रखती है। बाकी इस लैपटॉप के अंदर आपको है ना iGPU मिलता है, मतलब अलग से डेडिकेटेड कोई GPU है नहीं। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आउटपुट है वो इंटेल UHD ग्राफिक्स पे चले जाएगा। यहाँ पर जो डिस्प्ले की रेज है ना वो 1200 के साथ में आती है 60 हर्ट्ज के साथ में, और जब आप इस पे टाइप C या फिर HDMI से आउटपुट लोगे तो वहां पर आपको फुल HD विद 60 हर्ट्ज देखने मिल जाता है। अब रही बात लैपटॉप को पावर जहां से मिलती है वो है Intel i5 13420H आता है और H सीरीज प्रोसेसर है। तो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगा ये। बाकी इसके अंदर आपको टोटल 8 कोर्स मिलते हैं 12 थ्रेड्स के साथ में, जहां पर 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 एफिशिएंट कोर्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। बाकी जो iGPU है वो है Intel UHD ग्राफिक्स और इसके अंदर अभी के लिए ना 16GB रैम है, जहां पर 8GB है ना वो ऑनबोर्ड है, और जो 8GB रैम है वो आपको स्लॉट के थ्रू मिलता है, जहां पर आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हो। और अगर आपको अपग्रेड करने का कभी फ्यूचर में मन होगा तो 24GB तक आप इसमें मैक्स अपग्रेड कर सकते हो। बाकी इसमें स्टोरेज 512GB आती है, M.2 NVMe PCI 4.0 SSD मिल जाती है, और एक्सपांशन करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिलता है। और आपको यहाँ पर ये FHD प्लस पैनल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले की रेज है ना वो आपको मिलती है 1920 बाय 1200, तो यहाँ पर 1080 से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पिक्सल्स मिल जाते हैं। और 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है यहाँ पर, और 300 की निट्स के साथ में डिस्प्ले आता है, और यहाँ पर एंटी ग्लेयर कोटिंग है, और जब इस पे लाइटिंग पड़ती है ना बैक से कहीं से तो इस पे ना ग्लेयर्स नहीं आते, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रोडक्टिविटी और बाकी सारे सिनारियो में ऐसे ना दिक्कत नहीं देता। और इनका जो फ्लिप सीरीज आता है ना वहां पर आपको स्क्रीन टच वाला पार्ट मिलता है, इसमें तो नहीं है। हालांकि ऊपर की तरफ आपको वेबकैम मिल जाता है, जहां पर आपको प्राइवेसी शटर भी मिलता है, अगर आपको लगता है कि यूज नहीं कर रहे हो तो स्लाइड करके बंद चालू कर सकते हो। और ये डिस्प्ले ना HDR तो सपोर्ट नहीं करता, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86% का आता है, और यहीं पर आप कलर गैमेट देखते हो तो 45% का NTSC मिलता है आपको। 16:10 का एक्सपेक्ट रेशियो के डिस्प्ले के साथ में ही आता है, और YouTube पर 4K 60 FPS तक का कंटेंट हमने प्ले करके देखा है, काफी अच्छी तरीके से कलर निकाल के देता है, और 66% का sRGB वैल्यू देखने मिल रहा है। ये जो डिस्प्ले है मतलब आप इसमें जो क्रिएटिव वर्क्स होता है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा कलर को लेकर काम होता है, फॉर एग्जांपल हो गया आप समझ लो वेब डिजाइनिंग करते हो या फोटोशॉप एडिटर हो जिसमें थंबनेल्स और बाकी कलर वगैरह एक्यूरेट आने चाहिए, अगर आपने रेड बनाया तो रेड ही दिखना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो अलग से Asus के डिस्प्लेज आते हैं, उन पे आप परचेस करके एक्सटर्नल कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट कर सकते हो। इवन वीडियो एडिटर्स के लिए भी बात सेम आती है। और बाकी ब्राइटनेस टेस्ट भी करके देखा था, फुल ब्राइटनेस पर ये 148 की निट्स मुझे शो कर रहा था। बाकी जब पीक करना होगा तो 300 निट्स तक ये चले जाएगा। और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है डॉल्बी एटमॉस के साथ में, और यहाँ पर जो स्पीकर है ना वो डाउन फायर आते हैं, डिसेंट आउटपुट निकाल के दे देता है। बाकी यहाँ पर आपको 3.5mm जैक का कॉम्बो मिलता है, माइक एंड ईयरफोन का सपोर्ट वहां से आपको मिल जाएगा। और इस लैपटॉप पर आपको 2 माइक का सपोर्ट भी मिलता है, जब आप वेब कॉलिंग वगैरह करोगे तब आपका यहाँ पर काम आएगा बैकग्राउंड में नॉइस कैंसिलेशन वगैरह को लेकर भी। और ये जो कीबोर्ड आता है ना बैकलिट अर्गो सेंस कीबोर्ड मिलता है, और इसमें आपको डेडिकेटेड को पायलट की का बटन भी देखने मिलता है। बाकी रही बात टाइपिंग एक्सपीरियंस और जो फीडबैक को लेकर जो आउटपुट आता है वो भी अच्छा है। यहाँ पर आपको फुल साइज कीबोर्ड नहीं मिलता, ये नम पैड वगैरह तो नहीं है, तो क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप है दैट्स व्हाई। और एक अच्छे साइज का और अच्छे फीडबैक के साथ में आने वाला ट्रैक पैड है, अच्छे से एक्सपीरियंस करवा रहा था, मल्टी जेस्चर वगैरह भी अच्छे से सपोर्ट कर जाता है, 2 फिंगर 3 फिंगर अच्छे से रिस्पॉन्स करवाता है। और वाईफाई कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अच्छी तरीके से आती है, और IR सेंसर इसके अंदर निकल कर आता है जो आपको फ्रंट कैमरा पे देखने मिल जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पर जो ये टेस्ट है इसी वेबकैम से कर रहे हैं हम लोग। लाइटिंग नॉर्मल है, पंखा चालू है, थोड़ा बहुत शोर भी आ रखा है,
तो यहाँ पर ऑडियो किस तरीके से कट ऑफ होगा, आपकी वेब मीटिंग वगैरह कैसे निकल कर आएगी वो आपको पता चलेगा। बाकी लैपटॉप को कूल करने के लिए यहाँ पर Asus iCool थर्मल टेक्नोलॉजी मिलती है और हीट पाइप भी, और इवन यहाँ पर नंबर ऑफ फैन एक देखने मिल जाता है और जो एयर थ्रो है वो आपको देखने मिलता है। बाकी ये लैपटॉप Windows 11 होम के साथ में आता है विद Microsoft Office Home 24 के साथ में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आता है, और Microsoft 365 भी बेसिक आपको मिलता है 1 ईयर के लिए। और रही बात इस लैपटॉप पर AI वाली जो बातचीत है वो निकल कर आती है डेडिकेटेड Copilot की के साथ में। पर्सनल AI असिस्टेंट है आपका, आपको अगर लगता है कि आपको इससे कोई ईमेल राइट करना है तो वो डायरेक्ट आपको करके दे देगा। इवन अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए भी काफी ज्यादा काम की चीज है। बाकी यहाँ पर आपको My Asus ऐप आता है जहां पर लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना हो गया, वो सारी चीज वहां पर आप जाके डेडिकेटेड तरीके से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको Glide X मिलता है जहां पर आपका फाइल ट्रांसफर हो गया, क्रॉस डिवाइस ऑपरेशन हो गया, कम्युनिकेशन के लिए पार्ट हो गया, और इवन रिमोट एक्सेस हो गया, और भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है जो ये आपके वर्क फ्लो के लिए बेटर एक्सपीरियंस निकाल सके। इवन आपको यहाँ पर 1 ईयर का है ना McAfee एंटीवायरस भी मिलता है। अभी थोड़े से इसके बेंचमार्क वगैरह टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। तो यहाँ पर स्टोरेज स्पीड टेस्ट करके देखा हमने, जिसके डेटा नंबर्स आपके स्क्रीन के सामने है, और इवन यहाँ पर कुछ और बेंचमार्क टेस्ट है। Cinebench R23 हो गया, और वहीं अगर आप देखते हो 3D Mark वाइल्ड लाइफ स्कोर हो गया, और इवन Geekbench 6 के स्कोर्स हो गए। तो ये सारे टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको कंपटीशन या किसी और लैपटॉप के साथ कंपेयर करना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो इन नंबर्स के थ्रू आप आइडिया निकाल सकते हो। पर अगर आपका मैं सिंपल एक्सपीरियंस बता दूं, यहाँ पर मल्टीटास्किंग वगैरह, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ऑफिस यूजर्स हो, तो जहाँ पर कोडिंग तक भी बात आ जाती है, तो सब कुछ अच्छी तरीके से ये हैंडल करके दे देगा आपको सारे टास्क। और रही बात फोटोशॉप, यहाँ पर आप रन कर सकते हो। और बाकी गेमिंग के लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ मैंने टेस्ट नहीं करा है क्योंकि डेडिकेटेड GPU आता नहीं है, बट जो CPU बेस्ड गेम है Valorant, वो मैंने ट्राई करके देखा और वहां पर FPS काफी अच्छे से आ रहे थे। पर जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज पर है, तो आपको अगर कभी कभार ऐसे ऑफ वक्त जाके थोड़ा सा चिल वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी आती है 70 वॉट आवर्स की, जिसको फुल चार्ज होने के लिए अराउंड 60 to 70 मिनट लग जाता है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको 65 वॉट का चार्जर देखने मिलता है जो Type-C सपोर्ट कर जाता है, और यहाँ पर आपको डुअल USB चार्जिंग ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, और इवन एनर्जी स्टार 8.0 देखने मिलता है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो Intel i5 13 जनरेशन H सीरीज का है, और आपको Intel i7 वेरिएंट भी मिलता है 13 जनरेशन के साथ में, और वहां पर वो भी H सीरीज का लैपटॉप है। और रही बात प्राइसिंग को लेकर, जो मेरे पास वेरिएंट है ना i5 वाला वेरिएंट, तो इसकी प्राइसिंग आती है 67,990 रुपीज। तो ये लैपटॉप है ना, जहां तक देखोगे तो अगर आपका रगड यूज है और अगर आप कोडिंग वगैरह कर लेते हो, स्टूडेंट्स हो, और आपको एक छोटा कॉम्पैक्ट साइज मशीन चाहिए मिनिमल लुक्स के साथ में, ऐसा कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए, खासकर ऑफिस यूजर्स के लिए ये लैपटॉप ज्यादा टारगेटेड है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये था Asus VivoBook S14 लैपटॉप। बाकी डिटेल्स और भी जाननी होगी तो डिस्क्रिप्शन और बाकी लिंक वगैरह जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी ये लैपटॉप आपको कैसा लगा है, नेक्स्ट किसी और लैपटॉप का रिव्यू करना है तो कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।